नमस्कार साथियों, स्वागत है इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप मामला देख पा रहे हो दोंगड़ा अहीर का, कोई ना कोई आके सांत्वना दे रहा है, कोई किसी प्रकार से मदद कर रहा है। तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ से यादव सभा के प्रधान जी और उनके सभी सदस्य जो यादव सभा के वो आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ उन्होंने जाना, अब क्या कुछ आगे की रणनीति रखेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, आज यहाँ आप आए हो, पहले तो ये बताएं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए, जब से इस बच्ची का जघन्य हत्याकांड हुआ है उस समय से ही मीडिया के माध्यम से हमें सभी प्रकार की खबरें लगती रही हैं। और जिस समय ये गुत्थी चल रही थी उसके 3 दिन बाद भी हमने अपनी यादव सभा की ओर से अपना वक्तव्य दिया था और अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट की थी इस बच्ची के इस जघन्य हत्याकांड पर। और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार इस के प्रति सजग दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज यादव सभा आपके बीच यहाँ आकर के इन पीड़ित परिवार से मिलकर के सभी हालातों के बारे में अवगत हुए। और हम सीधे से शब्दों में यही कहना चाहेंगे, हरियाणा सरकार के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि इस समस्त जघन्य हत्याकांड की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। जिस तरह का जो प्रकरण इस बच्ची के दाह संस्कार का किया गया, मेरे ख्याल है हिंदुस्तान के किसी भी स्थान पर इस प्रकार का जो दाह संस्कार किया जाता है नहीं होता हत्या के बाद। क्योंकि परिवार यहाँ उसका दाह संस्कार करना चाहता था, बिना पुलिस के इंफॉर्मेशन, बिना पोस्टमार्टम के उसका वहीं जबरदस्ती गुरुकुल के संचालकों ने इस प्रकार से वहाँ दाह संस्कार कराना बिल्कुल बेमानी है और अन्याय है इस पीड़ित परिवार के साथ। गुरुकुल वाले तो कह रहे हैं कि उनके माता पिता के द्वारा ही ये हुआ है, उनकी वजह से हमने वहाँ पे ये करवा दिया। हम तो उनकी बातों में आ गए। गुरुकुल वालों ने जो दबाव माता पिता पर दिया है, उनकी दर्द भरी कहानी अभी अभी हमने सुनी है। निस्संदेह इनके सभी बच्चे वहीं पढ़ रहे थे और 2 बच्चे और जो थे उनको भी पूरी तरह से धमका करके, उन बच्चों को भी खुर्द-बुर्द करने की धमकी दे करके उन्होंने ऐसा करवाया इनसे। यद्यपि बच्ची की माँ जो है उस वक्त बेहोश हो चुकी थी, उसे कुछ नहीं पता है किस माध्यम से क्या हो रहा है। जबरदस्ती लिखावट के ऊपर उनके अंगूठा लगवाया गया है। पिता ने इस प्रकार के माहौल में किसी प्रकार की सूझबूझ खो चुके थे। उन्होंने इसके प्रति किसी प्रकार से और कुछ करने की उनके संज्ञान में नहीं आई बात। जिस प्रकार से और साथी यहाँ पे जो यादव सभा के बने हुए हैं, इनके साथ आए हुए, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से क्या मामला लगा है। सर, स्वागत है। सर, आपका 16 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुद्दे को बड़ी प्रधान जी ने बताया कि यादव सभा महेंद्रगढ़ पहले भी इस बात की कड़ी निंदा कर चुकी है और जांच की मांग कर चुकी है। आज भी हमारी मासिक बैठक थी, उसमें हमने फैसला लिया कि पीड़ित परिवार से एक बार मिला भी जाए और हम पुनः हरियाणा सरकार से भी और गृह मंत्रालय से भी सीबीआई जांच की हम मांग करेंगे। और जहां तक सपना बेटी का सवाल है, वो केवल दोंगड़ा गांव की नहीं, इस अहीरवाल की नहीं, पूरे प्रदेश और देश की बेटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूरा इलाका उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट है। जिस प्रकार से तमाम सामाजिक संगठन और अपनी अग्रणी भूमिका इसमें निभा रहे हैं पूरे प्रक्रिया में, वो भी स्वागत योग्य कदम है। हम पुनः यादव सभा महेंद्रगढ़ की तरफ से स्थानीय प्रशासन से, हरियाणा सरकार से और गृह मंत्रालय से हम ये मांग करेंगे कि सीबीआई की जांच करवाकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। जिस प्रकार से जो परिवार था, 5 लोग बताए जा रहे इसमें और एक बेटी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब न्याय होने में भी समय लगेगा। परिवार पूरा बिखर गया है, तो कहीं ना कहीं हम सरकार से इनके परिवार में किसी की जॉब के बारे में बातचीत कर सकते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, कंपनसेशन के कई तरीके होते हैं। वो कंपनसेट इस परिवार को कैसे किया जाता है, जिस बच्ची के साथ दर्दनाक हादसा हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार को कंपनसेट किया जा सकता है। एक तो सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। दूसरा, इनको चाहे नौकरी के माध्यम से या आर्थिक सहायता के माध्यम से सरकार इनको वो कंपनसेट करे इस परिवार को, ताकि इसकी जो आजीविका ये आसानी से चला सके। पीछे जो 2 बच्चे बच गए हैं उनका लालन पालन कर सके। और रही बात, देखिए, गुरुकुल एक बहुत भारतीय संस्कृति की पुरानी व्यवस्था है। अगर इस प्रकार की संस्थाओं में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो हमारी हिंदू संस्कृति फिर किसके ऊपर आस्था या अपना विश्वास बना के रखेगी। इस प्रकार के संचालकों के खिलाफ भी
हम यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से भी हम ये मांग करेंगे कि इस प्रकार के संचालकों के साथ कड़ी कार्रवाई वो करें। यदि स्थानीय उनका प्रशासन और शासन इस प्रकार की कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई की मांग में उन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि बताया गया कि भाई परिवार ने अपनी मर्जी से वहाँ उस बिटिया का दाह संस्कार किया है, मान लो अगर ऐसा हुआ भी है और अब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो इसमें फिर क्या खामी है? अब उस सीबीआई की जांच करवा दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारी पूरी यादव सभा की तरफ से मैं युवा यादव महासभा का जिला कार्यकारी अध्यक्ष अनिल भगडाना पुनः इस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए और हम हरियाणा सरकार से और गृह मंत्रालय से सीबीआई की पुरजोर मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच इस केस में करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। सर, जिस प्रकार से अपने यहाँ के कुछ लोकल जो सामाजिक संगठन हैं वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ आके बातचीत कर रहे हैं, यहाँ आगे की कार्रवाई की बातचीत कर रहे हैं, कुछ ये चाहते हैं कि हम वहाँ नोएडा जाके वो जो गुरुकुल है उसके सामने धरना दें, वो कितना फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, जैसा कि ये कोरोना महामारी चली हुई है, आप सभी को पता है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर इस प्रकार की कोई छूट अनलॉक अभी सैटरडे संडे अगर इस प्रकार की कोई छूट इस महामारी में मिलती है और वहाँ जाकर इस प्रकार का रोष प्रदर्शन करना भी पड़े तो उसमें हम भी सहयोग देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। उन लोगों का स्वागत है। सर, जिस प्रकार से यादव सभा के लोग आए हैं, उन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ अब आपके माइंड में चल रहा है, क्या बताएंगे? मैं तो जी यही कहना चाहूँगा यादव सभा को, अगर आप ही आपकी बेटी है, आप ही न्याय दिलाओगे और सभी संगठन आते हैं सहयोग के लिए। और जी मैं गरीब आदमी हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके हाथ में है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने सारी बातें सुनी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते, तजुर्बेदार होने के नाते आप क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? धन्यवाद सर। अभी हमने सपना बेटे के पिताजी से बहुत सारी बातों का पता चला है और इस विषय में हमारे प्रधान जी और ये युवा साथी बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को आप अपने मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करते रहें, ये मेरी आशा। जी सर, कुछ विचार देना चाहेंगे लोगों के लिए अब चैनल के माध्यम से कि लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए, बेटी के न्याय के लिए कैसे आगे आना चाहिए? धन्यवाद जी 16 इसका आप मीडिया का। और अभी सारी बातें तो हमारे प्रधान जी ने आपको बताई दी है मीडिया के थ्रू, और अनिल एडीओ साहब हैं, उन्होंने, कप्तान साहब ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरुकुल के ऊपर ही हमारी हिंदू धर्म की आस्था टिकी हुई है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो है हम उन पर विश्वास करते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं। यानी माता पिता उनको ही समझ करके अब भाई वो ही करेंगे उनको बच्चों का देखभाल। और ऐसे हालात के अंदर और एक बच्ची जो हमारी बच्ची और उसका हो जाता है, माता पिता को गुमराह करते हैं। और ऐसे हालात में तो जिस बच्चे का माता पिता ऐसे हालात में हो जाता है उस समय तो कि वो कुछ सोच नहीं सकता, तो उन पर ऐसा प्रेशर बना करके उसका दाह संस्कार वहाँ कर दिया जाता है। न तो मेडिकल रिपोर्ट होती है, न पुलिस रिपोर्ट होती है। तो वो यहाँ आकर के और फिर कुछ सोचेंगे, कोई दूसरे आदमी उनको बताएंगे, तभी ये कार्य कर सकते हैं। और इसका पूरा ये तो यानी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे के पास ये बात जानी चाहिए मीडिया के थ्रू, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपकी लड़की होगी, गांव की बेटी, समाज की बेटी, वो तो न्याय रहती है। तभी 14 साल की छोटी लड़की में सब हो जो मानो बच्चे की ना कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं। मैं तो माँ हूँ ना, जानती हूँ। पूरा भारत बीमार हो जाए तो रोटी ना भाषा में सही सही। जब तक बैठ के ना जितना गला से पानी ना उतर मैं लेकर भागा। अरे माँ सब कुछ उल्टी भी ना आ रही है, ये सब न्याय भी ना मिल रहा, कई चीज को हमारी बच्ची ने न्याय तो न्याय भी मिलेगा जब ये अत्याचारियों काफी बढ़ रहे हैं। आपका सब जगह गांव आपके सारे साथ गांव बैठा हुआ, हम भी आपके साथ खड़ा था। और यहाँ आने से पहले जैसे ही मेरे को पता लगा व्हाट्सएप वगैरह पर देखो, तो मैं अपना भी मेल कर दिया था इनके पास
और कल वो चिट्ठी को जवाब भी आएगा कि आपका मेल पहुंच चुका है। तो हम सारा साथ खड़ा सा जरूरत होगी जैसे ये अपने रणनीति भाई वगैरह बनावेगा, हम पूरा उनके साथ और जहाँ भी जरूरत होगी बात करने की हम करा दोबारा मेल भी कराना करूँगा सब कुछ हो गांव से मैं तो यही कहूँगा मेरी थोड़ी थी वो तारी बेटी सारी बस्ती की बेटी तारीफ होती थी। लड़की तो हमेशा ही सारे गांव की रहती, समाज की, कन्या सबकी सांझी रहे सबकी साथ गांव में सहयोग भी कर दीजिए, सारा गांव लगे साथ है दादी पूरे गांव में जब तक तो मैं किराए पर तो आए होने को जाओ, जब तक ही गांव में मुद्दा उठा दे तो गांव तो आए कौन बेटी। मैं तो देखो ये गांव बस यही उसने न्याय दिलवाया 1.5-2 महीना होगा वो गिरफ्तार नहीं होगा। एक तक केस होती है पटकी पड़ गया सरकार पर उनने की गुनाह ना कर रखे सरेआम उनने 14 साल की छोरी मारी है। जैसे परिस्थिति लग रही है उसके अनुसार तो ऐसा ही लगता है रेप भी हुआ हो, मर्डर भी हुआ हो। आप देखता अगर मिल गया हो जैसे प्राइमा फेसिया जो लगता है वो ऐसा ही संदिग्ध अगर वो सब नहीं करे हो तो उनने तो वे जांच करवाता उन्हें करो छोरी के साथ ये सब उन्हें पता होता पोस्टमार्टम हो जाएगा तो तार मुंह बंद हो जाएगा सबका। नहीं ये तो अन्याय किया है और उसके खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। यूपी के सीएम से भी बात की है ने तो मैं दोबारा रिमाइंडर उनको लिखूंगी, उनका ये जवाब तो आ गया, मेल आपकी पहुंच चुकी है। लेकिन अब मुझे लगता है इसको न्याय दिलाने में सारा साथियों ने संघर्ष करना पड़ेगा जी। हाँ वैसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा कुछ भी। गांव से 3-4 ज्ञापन सौंप रहे हैं डीएम और क्योंकि जी ये आपने पता है कि एक आदमी को हाथ नहीं होगा कि इतना बड़ा मुकाम दिया जाए कि बच्ची की हत्या तक कर दी, इतना गलत कर दी उस बच्ची के साथ और उस बच्ची को कुछ नहीं सब कुछ दबा दिए, एक आदमी को भी काम नहीं होगा। इस लड़की को तो ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां बच्ची साथ हो जाएगा, कितनी का साथ हो जाए जरूरी है समाज में। आज एक बच्ची के साथ उसमें कल 200 बच्ची और भी कल और किधर से कोई माँ खड़ी होगी जी बच्ची के साथ हो ज्यादा पहले यहाँ से बात करके रास्ता में आसपास करी तो मैंने कहा था कि जैसे सुनाई दिया है उसके पास कोई घर नहीं है तो कोई ना कोई उसका इंतजाम करो। तो मैं बोली मैं उनको भेजूंगी आपके पास, तो उनको रिलीफ प्रदान करो। सीएम कोटे से हमारे पास है, डीसीओ आप लोगों के पास गरीबों के मकान के पैसे रहते हैं, तो उस परिवार को विशेष परिस्थितियों में देखते हुए और उसका कुछ इंतजाम करना। तो उन्होंने हाँ भरी है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँ। तो आप जाएंगे और वो करेंगे कुछ ना कुछ। जी मैं तो देखो कुछ नहीं मांगू, मैं तो सिर्फ मेरी बच्ची के लिए न्याय मांगू जी। उसके लिए तो ये जी मैं अपनों तप्पड़ ताड़ कर लूंगी, पर सिर्फ मेरी बच्ची ने न्याय मांगू। न्याय के लिए सारा समाज साथ है, गांव साथ है, गांव के साथ राम हो जाता है और न्याय मिलने में देरी हो जाती है लेकिन न्याय मिलकर रहता है। जब ये सोच लिया कि न्याय दिलाना है तो न्याय मिलेगा, इसलिए हम साथ हैं। वो आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी। पहले वाला जमाना में कोख में ही मार दिया करता ना अपनी बच्चियां, उस तरीका से मार दो तो बहुत बढ़िया है। न्याय मिलेगा कम से कम इस तरीका से दरिंदा नोचे तो नहीं है कन्या नहीं, ऐसी मौत तो नहीं मिले। वो मौत सबसे बढ़िया थी बच्चियां की जिसके किसी का गंदा हाथ नहीं पड़ा करता कन्या पे। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। मरी है तो उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई, पोस्टमार्टम नहीं करवाया, ये है बात। तो बड़ी इसकी मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ
प्राइमा फेसिया ऐसा लग रहा है कि लड़के के साथ रेप हुआ हो, उसका मर्डर हुआ हो और मर्डर कर उसको टांग दिया गया हो। यही सब हुआ जी, यही हुआ सब। पहले बच्ची करा माटी करी, जब न विरोध करो तो उसने मारी गई और फिर सोचा मम फांसी को फंदो गलगो तो उसने आत्महत्या को रोक इसके लिए संघर्ष ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। संघर्ष ही एक है। दो बार और चिट्ठियां लिख कर देख लेते हैं, अल्टीमेटली तो संघर्ष है। हम आपके साथ हैं बहन जी। अगर आप सब साथ रहोगा तो जी यूं क्या करे, एक खुलो हाथ एक कमजोर है, जब पूरी मुट्ठी बने है तो आग लो दब जाए। अगर सब साथ रहोगा तो जीव बच्ची ने न्याय जरूर मिला। हम साथ हैं और क्या है, मेरे को तो बहन जी अपने आप ही बहुत वो आता है, जैसे कि मैं तो सुना ही था कि कोई है नहीं, तो मैं रास्ता में छापी, मेरी गाड़ी में था, एडीसी से बात करी, मैंने कहा गरीब को मकान देना, सरकार पैसे देती है, ये गरीब परिवार है जिसके विशेष परिस्थितियाँ आ गई तो आप इनका करना होगा। मैं कल देख कर और देखता हूँ कौन से कहाँ से मैं कर सकूँ, मैं जरूर मदद करूँ। मैंने कहा मैं उनको भेजूंगी भी, तो भाई तुम साथ चला जाइए और उनसे बात कर तो इन परिस्थितियों में आप अकेला मत समझो, गांव आपके साथ है। पूरा इलाका है। लड़कियां बाबू बताते हैं 200 बच्चे हैं वहाँ, जैसे राम रहीम वाला सिस्टम है ना अपने छोरिया ने आपा पढ़न खातर कितनी भेजा, हवन करावे, ब्राह्मण करावे, शास्त्री करावे, बच्चियां ने हवन कराने खातर गाड़ियां में बैठा बैठा के लेके जावे। कीमत भले इस बात की, बच्चियां ने वापिस ले आवे, कोई गलती हो जाए तो नीम की छड़ी से मारे। ऐसी बच्ची के गलती करे जो नीम की छड़ियां से मारे। बहन जी कोई बड़ा सामने निकलेगा अगर सीबीआई जांच और बच्चे की चीख दबी निकल जाए, उन्हें न्याय मिल जाए। मिलेगा पूरा इलाका लगा हुआ है, इसमें कोई पार्टी वाली बात भी नहीं है, कोई पार्टी में कहने से मिलेगा नहीं, ट्राई कर नहीं तो संघर्ष ही रास्ता है। यही है। यहाँ पर सांसद जी ने ये बहुत गाँव को सांसद जी से क्या मदद मिल सकती है? भाई सांसद तो सांसद जाना, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ और मैंने एडीसी साहब से बात की है, वो भी क्योंकि गरीबों को मैंने कहा मकान होते हैं। सांसद जी से उनसे तो मदद दिलवाई सकते हैं आप? सांसद हमारे फिलहाल वो सांसद हैं और उनका आना जाना भी रहता है। मैं भी बात करूँगी, गांव वाले भी बात करें। जहाँ मुझे बात करनी थी वो मैंने बात की है और मैं तो बिना कहे बात की है, आने से पहले बात की है कि कोई ना कोई इनको मदद ज़रूर मिले और उन्होंने कहा है कि हम जरूर मदद करें। जिस प्रकार से गुरुकुल में ये हुआ है, तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन गुरुकुल में ये सब हो रहा है, तो गुरुकुल की क्या परिभाषा बचाइए? बेटा मैं तो आधा घंटा से यही कह रही हूँ कि जघन्य कांड हुआ है और इसमें भी बहुत बड़ा कांड निकलेगा। इसकी जांच सीबीआई कोर्ट से होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं तो हमारे ग्रामवासियों से यही बात कर रही थी कि हम मेल वगैरह वो डालते हैं, रिमाइंडर डालते हैं, नहीं तो संघर्ष का रास्ता बचता है, क्योंकि ये समाज के ऊपर कलंक है। शिक्षण संस्थाओं में जब बच्चियों के साथ इस तरह की बात होगी तो सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और समाज तो फिर कदम उठाता ही। जिस प्रकार से 302 का मुकदमा उन पे लगा हुआ था, तो 1.5 महीना हो गया, अब तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 में तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली होता है, कोई मर्डर कर दिया उसको गिरफ्तार करना चाहिए। कुछ भी नहीं किया सीएम सरकार ने, जो योगी सरकार थी उसने। हाँ उनको मैंने भी मेल लिखी है, उनको भी लिखी है, यूपी डीजीपी को भी लिखी है और सीएम हरियाणा को भी मैंने लिखा है, फेसबुक और ट्विटर पर भी छोड़ा है। तो
उनसे बात करते हैं, और नहीं तो वैसे मनवाएंगे। फिर उन मेल से कोई रिप्लाई आपके पास आया कि पहुंची अब या कोई मेरे एक्शन लिया पास जा रहा है? यूपी कल आया है। नहीं मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब हमारे सीएम खट्टर साहब जो है एक सुशांत चौहान उसका उठा सकते हैं मुद्दा, उसके फादर से मिलने जा सकते हैं। उसके फादर से मिलने जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ सकते हो? नहीं ये बाहर है क्या? वो तो चलो यूपी में है, एक मिनट जब भैया, यूपी तक जा सकते हैं खट्टर साहब, तो कोटड़ा आने में क्या प्रॉब्लम है उनको? ये हमारा सामाजिक मुद्दा है, नहीं, सुनो मैडम, और ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए, और न्याय के लिए हमें हमेशा हम तत्पर रहते हैं। ऐसा क्यों है? गलत बात है भैया, आएंगे, आना चाहिए। नहीं वोट लेते हैं, ये हाथ भी जोड़ते हैं, हमारे पैर भी पड़ते हैं, इनको मिल जाती है 5 साल के चौधरी बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं कब कह रही हूँ होना मैडम, चाहिए, मैंने नहीं विज्ञापन होना किए। चाहिए। जिस प्रकार से पांच लोग थे परिवार में और एक की डेथ हो गई है, पूरा परिवार बिखर गया, 1.5 महीना हो गया, तो सरकार से कहीं ना कहीं इस परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कोई सरकार से आरक्षण, कोई मदद मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि इनके पास मकान ही नहीं है, और मैं तो रास्ते में आते आते मकान की एडीसी साहब से बात कर आई हूँ कि गरीब परिवार का सहारा करो, कुछ ना कुछ दो। वो अपने झोपड़ी में, इनके पास विशेष परिस्थितियाँ हो गई हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमें मदद करनी चाहिए। गरीब कोटे के जो भी मकान होते हैं वो इस परिवार को दिया जाना चाहिए।